कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस कहलाती है। ये भगवान धन्वंतरी और यमराज दोनों से संबंध रखने वाली त्रयोदशी मानी जाती है। इस दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी समस्त औषधियों को लेकर कलश लेकर प्रकट हुए थे, जो समस्त संसार में निरोग और रोगमुक्त स्वस्थ जीवन को देने वाले भगवान धन्वंतरी इस मानव समाज पर अति उपकार करने वाले बने। इसीलिए इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए और संध्या के समय यमराज के निमित्त दीपदान करना चाहिए। यमराज ने कहा, जो पुरुष धनतेरस के पर्व पर मेरे निमित्त दीपदान करेगा उसकी आकस्मिक मृत्यु नहीं होगी। क्या करना चाहिए धनतेरस के दिन? सुबह उठकर स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए और स्वस्थ जीवन के लिए कामना करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा में धन्वंतरी की भावना कर इस दिन भगवान सूर्य को निरोगता की प्रार्थना करते हुए तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर अर्घ्य देना चाहिए। अब क्या करें? शाम को घर के मुख्य दरवाजे के बाहर करना है, जो अभी आपको बताया जा रहा है। गेहूं, चावल और गुड़। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दक्षिण दिशा की ओर खड़े रहेंगे और पात्र आपके सम्मुख रखा रहे। मैं यमराज के निमित्त दीपदान कर रहा हूं। देवी श्यामा सहित यमराज मुझ पर प्रसन्न हो और मेरा ये दीपदान स्वीकार करें। इस प्रार्थना को दोहराते हुए आप पात्र में रखे हुए अनाज के मध्य में प्रज्वलित दीपक को यमराज के निमित्त दीपदान कर लेंगे। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रज्वलित दीपक का गंध और पुष्प से पूजन करेंगे। मृत्युनाम पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। अपनी इस प्रार्थना को फिर से आंखें बंद करके दोहराते हुए दोनों हाथ जोड़कर यमराज के निमित्त हमने दीपदान कर लिया। श्यामा सहित यमराज प्रसन्न हो और मेरे इस दीपदान को स्वीकार करें। आपको पता है, पुराणों के अनुसार भगवान वामन ने पूरी पृथ्वी नाप ली थी और बलि राजा की दान और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वर मांगने को कहा। तो बलि राजा ने कहा कि धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली के दिन, ये 3 दिन जो यमराज के निमित्त दीपदान करेगा और दीपोत्सव मनाएगा, उसको यम का द्वार कभी ना देखना पड़े और उसके घर को लक्ष्मी जी छोड़कर कभी कहीं ना जाए। तब भगवान नारायण ने एवमस्तु कहकर वरदान प्रदान किया था। इसीलिए यमराज के निमित्त 3 दिन दीपदान करेंगे और दीपोत्सव मनाएंगे। पीपल के आगे, पनिहारी के आगे, जल के आगे, मंदिरों में, गुरुगृह में, पूजा घर में, तुलसी के आगे, सभी पवित्र स्थानों में दीपदान करने का विधान है। परंतु 3 दिन यमराज के निमित्त दीपदान करना ना।